हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 8 है। प्रीवियस लेक्चर में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमने बताया था tan इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड, है कि नहीं। मतलब tan इन्वर्स का दो फॉर्मूला था, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम पढ़ते हैं tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, उसी फॉर्मूले से एसोसिएटेड दो फॉर्मूले हमने पढ़ा था। उसको एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम आगे कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं और इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। जस्ट रिकॉलिंग ऑफ द फॉर्मूला इज दैट tan इनवर्स दिस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ y अपॉन दिस इज 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। और ये चीज तब है जब x कॉमा वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। ठीक है, फिर उसके बाद है पाई प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ y अपॉन दिस इज 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। ये फॉर्मूला तब है जब x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है, x इंटू वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन क्या है, 1 है। ये था पहला फॉर्मूला। फिर दूसरा फॉर्मूला है इसी में tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y है। इसका फॉर्मूला जो था ये किसके इक्वल है, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स वाई। यही था, ये फॉर्मूला तब है जब x कॉमा वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है। ये दो फॉर्मूला हमने पिछले टर्न पे डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल्स भी हमने कंसीडर किए थे। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कंसिडर नहीं कर पाए थे एक्चुअली बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ द टाइम एंड कुछ एग्जाम्पल्स हम और कंसिडर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं कि कैसे अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, है कि नहीं। तो चलिए एज फॉर एग्जाम्पल ये गिवन है कि प्रूव दैट दिस इज tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3 और फिर उसके बाद है प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 7/9 दिस इज इक्वल टू π/4। ये प्रूव करना है। tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स 7/9 इक्वल टू π/4 के इक्वल प्रूव करना है। तो आप एक बार अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड अटेम्प्ट करिए, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हमें दिखाई देगा, लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3 और प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस इज 7/9। होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स 2 अपॉन दिस इज 15 प्लस ऑफ 1 क्या हो जाएगा 16, tan इनवर्स 16 प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 7/9। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे इसको अगर सिंपल बना ले तो ये हमें दिखेगा tan इनवर्स 1/8 प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 7/9 है ना। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले प्रोडक्ट हमें चेक करना होगा। दिस प्रोडक्ट इज x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है, x इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 1 है। तो इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करेंगे तो ये हमें दिखेगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस इज tan इनवर्स 1/8 और ये 7/9 अपॉन दिस इज 1 माइनस 1/8 इंटू दिस इज 7/9 दिखेगा, है कि नहीं। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, ये हो जाएगा 9 और ये होगा 56। तो 9 प्लस 56 कितना होगा, और दिस विल बी 65 अपॉन दिस इज 72। और नीचे अगर बात करते हैं तो दिस इज 9 इंटू 8 कितना है, दिस इज 72 माइनस ऑफ 7, तो 72 माइनस ऑफ 7 दिस इज अगेन 65। तो 65 बाई दिस इज 72 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होके ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 और इसका वैल्यू किसके इक्वल है, दिस इज π/4। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर। तो फॉर्मूला लगाते वक्त बस
थोड़ी सी छोटी छोटी बात है, उसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो मिस्टेक होने से हम बच सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट होते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल पे दिया हुआ है प्रूव दैट, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन एज प्रूव दैट दिस इज sec inverse of 5 root 5 by 11 plus this is cos inverse 24 upon 25, फिर प्लस ये है साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 10, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये प्रूव करना है। सेक इनवर्स 5 रूट 5 बाई 11 प्लस कॉस इनवर्स 24 बाई 25 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई रूट 10, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। हमें ये प्रूव करना है। तो इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, अलग अलग ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिख रहा है। तो हम सबको अगर टेन इनवर्स में चेंज कर ले थोड़ी देर के लिए, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक काम हम ये करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं, और इसको हम गामा बोल देते हैं। तो सबसे पहला काम हम अल्फा को टेन इनवर्स में चेंज करते हैं। तो दिस इज अल्फा इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स ऑफ 5 रूट 5 डिवाइडेड बाई 11। सेक ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज 5 रूट 5 बाई 11 हो जाएगा, है कि नहीं। तो कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 11 बाई 5 रूट 5। हाँ बच्चों, अगर यहाँ पे अगर ट्रायंगल बना ले, तो ट्रायंगल बनाएंगे तो ये अल्फा है, ये हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा 5 ऑफ रूट 5, 5 इंटू रूट 5, और ये इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा, अगर 125 माइनस ऑफ 121 करेंगे तो दिस इज 125 माइनस 121, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो tan ऑफ अल्फा का अगर वैल्यू देखें तो tan ऑफ अल्फा इक्वल टू 2/11 है यहाँ पे, है कि नहीं। tan अल्फा का वैल्यू ये है, तो अल्फा इक्वल टू अगर देखेंगे तो tan इनवर्स में ये वैल्यू आ जाएगा 2/11, है कि नहीं। इन द सिमिलर फैशन हम यहाँ पे बीटा का भी वैल्यू tan इनवर्स में निकाल लेते हैं। तो बीटा इक्वल टू दिस इज कॉस इनवर्स 24 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू 24 बाई 25, यही आएगा। तो अगर ट्रायंगल बनाए तो ये होगा दिस इज बीटा, तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज 24 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25। तो इसका वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सही बात है कि नहीं। तो ये जो क्वांटिटी है ये अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 आएगा। सत्य वचन है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस दोनों को अगर माइनस करें तो ये कितना आएगा, दिस इज 15 माइनस ऑफ 6, दिस इज 9 आएगा, और ये 11 माइनस 7 दैट इज 49, है कि नहीं, और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 7। तो ये वैल्यू है 7 के इक्वल। तो यहाँ से tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 7 बाई 24, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ 7 बाई 24। तो ये बीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 7 बाई 24 आ गया। अल्फा का वैल्यू आ गया था tan इनवर्स 2 बाई 11, सही है। फिर सिमिलरली गामा का भी वैल्यू हम tan इनवर्स में निकाल सकते हैं। तो चलिए गामा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो गामा इक्वल टू है दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 10। तो दोनों तरफ अगर साइन ले ले तो साइन ऑफ गामा इक्वल टू 1 बाई रूट 10 है। ये इधर ट्रायंगल अगर बनाए तो ये है गामा, दिस इज 1, दिस इज रूट 10, ये है 3। तो यहाँ पे tan ऑफ गामा का जो वैल्यू है ये 1 बाई 3 आएगा। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। तो ये गामा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। अब अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू है, तो सम अगर निकालें सबका सम, तो अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ गामा, इसका अगर सम निकाला जाए तो अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल है, तो हेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 बाई 11, एंड बीटा का जो वैल्यू है दिस इज tan इनवर्स 2 बाई 11, और बीटा का जो वैल्यू है दिस इज tan इनवर्स ऑफ, बीटा का वैल्यू tan इनवर्स 7 बाई 24 है, 7 बाई 24।
और जो गामा का वैल्यू है दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/3 के इक्वल है। सही है। अब क्या है कि ये सारा tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का फायदा ये है कि हम tan इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, और tan इनवर्स का फॉर्मूला जब हम लगाना स्टार्ट करेंगे तो 1/1 फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब दो में एक साथ लगाएंगे, फिर जो निकल के आएगा उसका फिर हम तीसरे के साथ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी डेटा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि हम जैसे इस दोनों डेटा को देखें तो फर्स्ट और लास्ट को थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, इसे कैलकुलेशन करने में हमारा आसान रहे। तो यहाँ पे पहले हम इस दोनों को अगर अप्लाई करते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है कि नहीं। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2/11 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 1/3, और फिर यहाँ पे ये एज इट इज tan इनवर्स 7/24 होगा, है कि नहीं। अब इसमें देखें तो ये जो टर्म है tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 6 प्लस ऑफ 11, तो ये 17 आएगा, तो ऊपर 17 आ जाएगा। और नीचे अगर बात करें तो ये 33 माइनस ऑफ 2, 33 माइनस ऑफ 2 ये आ जाएगा 31, दिस विल बी 31, सही है, दिस इज 31, तो ये 31 आ गया, है कि नहीं। और फिर प्लस ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 7/24, तो ठीक है। अब इसमें वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, तो x इंटू वाई का प्रोडक्ट ऐसे दिख रहा है लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस इज 7/31 प्लस 7/24, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 17/31 इंटू 7 बाई दिस इज व्हाट 24। अब ये कैलकुलेशन है, टोटल प्योर कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को हम कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो दिस कैलकुलेशन विल बी व्हाट, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स दिस इज 17 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 31 अपॉन नीचे हो जाएगा 31 इंटू 24 माइनस दिस इज 17 इंटू 7 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये जो टर्म है ऊपर का टर्म क्या आ जाएगा tan इनवर्स, अब 17 इंटू 24 इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन है इधर साइड में करते हैं। 17 इंटू 24 को लिख लेते हैं 20 प्लस ऑफ 4, तो 17 दूना 34, 340 प्लस दिस विल बी 68, तो यहाँ से कैलकुलेशन है दिस इज 8 आएगा, ये हो जाएगा 6 4 10, और ये हो जाएगा 408, सही है। तो ये हो जाएगा दिस विल बी 408 प्लस, और ये हो जाएगा 7, और ये दिस इज 21, और नीचे आ जाएगा 31 इंटू 24 दिस इज 31, और 31 को अगर हम लिख ले इस तरीके से 30 प्लस ऑफ 1 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 720 प्लस ऑफ 24, तो दिस विल बी 4 एंड दिस इज 4, तो 744 ये आएगा, और फिर माइनस दिस विल बी 17 7 जा 119, ठीक है। ऊपर का कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दोनों का एडिशन क्या होगा, ये हो जाएगा दिस इज 5, ये हो जाएगा कितना 2 आएगा, 4 2 6 हो जाएगा 625, और नीचे अगर बात करते हैं तो नीचे माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज 14 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा ये 744 माइनस 119, चलो अलग कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 119, तो ये हो जाएगा कितना 5 एंड दिस इज 3 माइनस ऑफ 1 2 हो जाएगा 6 7 माइनस 1 दैट इज 625, तो ये भी 625 ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, तो ये आ गया दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, है कि नहीं। कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। बाकी अगर बात करें जैसे हमने दो पेयर लिया है, ये फर्स्ट एंड लास्ट को लिया है, आप अगर चाहते तो इस दोनों को भी पहले ले सकते थे, जो आता फिर उसका इसके साथ मिंगल करते जाते, है कि नहीं। कहने का मतलब ये है दोनों को करते फॉर्मूला लगाते, जो कुछ आता उसका फिर हम इसके साथ फिर से फॉर्मूला लगाते, तो फिर कैलकुलेशन वैसे ही चलता, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि कैलकुलेशन करने से पहले एक बार दिमाग में कुछ एक आइडिया रहता है तो थोड़ा सा ठीक है, मतलब फर्दर कई बार क्या होता है कि हम कुछ सोच के चलते हैं और आगे चल के कैलकुलेशन और थोड़ा सा लेंदी होने लगता है, तो कई बार करना पड़ता है कैलकुलेशन, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम
कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि if it is tan inverse of 4 plus this is tan inverse of 5, tan inverse of 5, this is equal to cot inverse of lambda, then find lambda। lambda का वैल्यू क्या होगा, है कि नहीं? tan inverse 5, tan inverse 4 plus tan inverse 5 इक्वल टू cot inverse lambda इस फॉर्म में दिया हुआ है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। ठीक है, तो बच्चों आप इसको कैलकुलेट करके देखिए कि क्या आता है आपका आंसर, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व करें तो लगाइए इस दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे तो x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है, ये x इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए पाई का एडिशन होगा, तो पाई प्लस ये हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 5 होगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस 5 इज 9 अपॉन दिस इज 1 माइनस ऑफ 20 इज माइनस ऑफ 19, तो ये आएगा पाई माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स में जो क्वांटिटी है इसको अगर हम cot इनवर्स में चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, तो cot इनवर्स में चेंज करना चाहेंगे तो पाई माइनस दिस विल बी cot इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा 19/9 हो जाएगा, है कि नहीं, 19/9, और ये पाई माइनस है तो इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इज cot इनवर्स माइनस 19/9 सेम एज। इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि लैम्डा का जो वैल्यू है ये लैम्डा माइनस 19/9 के इक्वल है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम था, बट क्या है कि मैनिपुलेशन था, कैलकुलेशंस जितने प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं वो सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल में यह है कि इफ x इज इक्वल टू दिस इज cos इनवर्स 7/25 एंड y इज इक्वल टू इट इज cos इनवर्स, इसमें एक टर्म और ऐड कर देते हैं, दिस इज cos इनवर्स 3/5 ये है, एंड y इज इक्वल टू दिस इज cot इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए 4 ऑप्शन है, दिस इज x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है दिस इज x इज लेस देन y, ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्या होना चाहिए आंसर, चलिए सोच के बताइए, कैलकुलेशन करिए, सिंपल सा प्रॉब्लम है। दिस इज cos इनवर्स 7/25 प्लस cos इनवर्स 3/5 एंड y इज गिवन एट cot इनवर्स माइनस ऑफ 1, cot इनवर्स है ये। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपने किया होगा, नाउ लेट अस सॉल्व इट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो cos इनवर्स में सब जो टर्म दिए हुए हैं इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा और इसको थोड़ी देर के लिए हम बीटा मान के तो सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स में ले आते हैं, तो अल्फा इक्वल टू है दिस इज cos इनवर्स 7/25, तो यहाँ से cos ऑफ अल्फा इक्वल टू है 7/25 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रायंगल बनाए तो ये अल्फा, तो ये दिस इज 7 और ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 24। इज दैट क्लियर? तो ये tan अल्फा के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो tan ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 24/7, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स के फॉर्म में 24/7। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया अपना अल्फा का वैल्यू। नाउ इन द सिमिलर फैशन बीटा का भी वैल्यू अगर निकाले तो बीटा इक्वल टू है दिस इज cos इनवर्स 3/5, तो यहाँ से cos ऑफ बीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 3/5, तो यहाँ से tan ऑफ बीटा इक्वल टू अगर देखें तो ये हो जाएगा 3/4 के इक्वल। तो tan ऑफ बीटा अगर 3/4 के इक्वल है तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 3/4, है कि नहीं? तो ये बीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 3/4 है कि नहीं?
अब नाउ सी हियर कि बीटा इक्वल टू अगर tan इनवर्स 3/4 है, ये अल्फा इक्वल टू है, दोनों का सम अब निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू जो गिवन है, x इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ 24/7 प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3/4 है। हाँ तो बच्चों अगर इसमें फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला लगाने से पहले ये x है और ये y है, x इंटू वाई का अगर प्रोडक्ट देखें तो ये 72/28 ग्रेटर देन 1 है तो पाई का एडिशन होगा, तो दिस विल बी पाई प्लस ये फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स ऑफ 24/7 प्लस ऑफ 3/4 अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस 24/7 इंटू 3/4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ 96 प्लस दिस इज 21 अपॉन 28, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28 माइनस ऑफ 72 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आएगा दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 2 11 117 और नीचे अगर माइनस करें 28 माइनस 72 तो ये माइनस हो गया, कितना आएगा 72 और 28 को माइनस कर लेते हैं, दिस इज 4 और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 4 44, तो ये आ गया 44, है कि नहीं। और माइनस का यहाँ पे रहेगा माइनस, नीचे वाले माइनस को ऊपर ले लिए, ये इस प्रकार का ये कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखें इसको, अगर हम देखें तो पाई माइनस हो जाएगा, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 117 डिवाइडेड बाई 44 हो जाएगा। अब इसको कॉट इनवर्स में अगर चेंज कर ले तो दिस विल बी पाई माइनस ये कॉट इनवर्स ऑफ 44/117, इज दैट क्लियर। तो दिस इज सेम एज कॉट इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 44 डिवाइडेड बाई 117, इज दैट क्लियर। तो ये है अपना x का वैल्यू। अब y का वैल्यू क्या था, कॉट इनवर्स ऑफ -1। अब हमें देखना है कि इस दोनों में से कौन ग्रेटर है। तो कॉट इनवर्स का ग्राफ जो होता है, ग्राफ क्या होता है डिक्रीजिंग नेचर का, थोड़ा सा मैं फील दिला देता हूँ, खैर इतना से भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो देखिए कॉट इनवर्स का जो ग्राफ होता है इस प्रकार से होता है, अगर ग्राफ याद हो तो बहुत अच्छा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 0,0 एंड दिस इज y इक्वल टू पाई, है कि नहीं। तो जो ग्राफ है ये ग्राफ इस तरीके का है कि नहीं कॉट इनवर्स का। अब ये -1 है, ये -44/117 है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा जीरो के ज्यादा क्लोज होगा। और इधर अगर बात करते हैं -1 तो कॉट इनवर्स -1 किधर होगा, इधर होगा, तो -1 पे हमें ये वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं। और ये मान लेते हैं -44/117 इधर कहीं होगा, तो इस पे अपने को ये वैल्यू मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, है कि नहीं। तो विच वन इज द ग्रेटर, कॉट इनवर्स, ये कॉट इनवर्स ऑफ -1 है ऊपर, और इधर अगर बात करते हैं दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ -44/117 है, तो कौन ग्रेटर हुआ, दैट इज कॉट इनवर्स -1 इज ग्रेटर, है कि नहीं। तो ये किसका वैल्यू था, y का वैल्यू, और ये किसका वैल्यू था, x था, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, y इज ग्रेटर देन x, दैट इज x इज लेस देन y, मतलब आंसर नंबर बी हो जाएगा, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इज दैट क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटे छोटे एप्लीकेशन है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला एक और फॉर्मूला है जिसको हम देख लेते हैं। वैसे बहुत काम का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बट अगर आपको याद रहे चाहे समझने के लिए, क्वेश्चन की तरह ही प्रूव कर लेते हैं, है कि नहीं। टू मोर फॉर्मूला हेडिंग डाल लीजिएगा, टू मोर फॉर्मूला एज ए क्वेश्चन अगर आप याद रखेंगे तो सही रहेगा, है कि नहीं। प्रूव दैट दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक और कंडीशन है,
कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, सही है। और फिर ये फॉर्मूला में आ जाएगा पाई माइनस दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड साथ ही साथ यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए। तो इसमें सिंपल सा आप देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, ये लेस देन और इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन होगा, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये इतना अंतर है कि नहीं। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो x और y दोनों में पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव के लिए ये दोनों फॉर्मूला वैलिड है, पॉजिटिव x और पॉजिटिव x पॉजिटिव y, है कि नहीं। अगर निगेटिव में रहे x और y तो क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला लगा के बाहर निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू, है कि नहीं, माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा, उसका यूज करके हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव के फॉर्म में आप इसको प्रूव करने की कोशिश करिए, जैसे हमने tan इनवर्स के लिए किया था वैसे इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक योर टाइम एंड एक बार करने की कोशिश करिए, देखिए कैसे आप कर पाते हो कि नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। अगर इसको करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी देर के लिए इसको हम अल्फा मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। तो देखते हैं इसका प्रूफ, और याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई भी बात नहीं, याद रखने में कोई ऐसा बहुत टेंशन का काम नहीं है। पहले समझ लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे x पे जो कंडीशन है उसको ध्यान दीजिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो x का वैल्यू जो पॉजिटिव इनपुट देंगे साइन इनवर्स के अंदर, तो इसमें अल्फा का जो रेंज मिलेगा, अल्फा विल लाई फ्रॉम 0 से लेके π/2 को बिलोंग करेगा, है कि नहीं। सिमिलरली लेट बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू, बीटा इक्वल टू हम मानते हैं साइन इनवर्स ऑफ y, है कि नहीं। तो यहाँ से बीटा भी, y का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो बीटा भी बिलोंग करेगा 0 से लेके π/2 को ही बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर। अब अपने को चाहिए अल्फा प्लस ऑफ बीटा, तो यहाँ से हमें जो कंक्लूजन निकल रहा है कि अल्फा प्लस ऑफ बीटा का जो रेंज होगा दैट विल लाई फ्रॉम 0 से लेके π/2 प्लस π/2, पाई के 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा। अब हम क्या करते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा निकालते हैं। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा एंड प्लस दिस इज कॉस अल्फा इंटू दिस इज साइन ऑफ बीटा। अब अगर वैल्यू रखे तो साइन अल्फा इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू एक्स, तो दिस इज एक्स, कॉस बीटा का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ से साइन बीटा इक्वल टू वाई, तो कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे सिमिलरली ये हो जाएगा साइन ऑफ बीटा, साइन बीटा इक्वल टू वाई, तो दिस विल बी वाई और कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हो। अब दोनों तरफ हम साइन इनवर्स ऑपरेट अगर करेंगे तो ये साइन इनवर्स साइन ऑफ क्या हो जाएगा, दिस विल बी अल्फा प्लस ऑफ बीटा एंड दिस इज इक्वल टू, इधर की तरफ आएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब ये साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा है, डायरेक्टली नहीं ओपन होगा, ओपन करने के लिए हमें ये जो थीटा है इस थीटा को देखना पड़ेगा कि ये थीटा क्या है, थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ है, तो ये अपना थीटा, तो इस थीटा का रेंज है 0 से लेके पाई, तो इसके लिए हमें साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना होगा। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ सिंपल कर्व होता है, 0 से पाई के बीच में बनाना है कि नहीं। तो ये एक ऊपर ट्रायंगल और एक नीचे ट्रायंगल एक पीरियड में ऐसे बनता था, याद करने का तरीका मैंने बताया था, बीच में पाई होता है और ये 0 एंड दिस पॉइंट इज 2 पाई। इज दैट क्लियर। चलिए, तो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, इधर π/2, है कि नहीं। 0 से पाई के बीच में ये दोनों ब्रांच मिलेंगे हम अपने को, एक ब्रांच ये वाला और एक ब्रांच ये वाला, है कि नहीं। हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं है और इसकी भी आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाला जो ब्रांच है उसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन y इक्वल टू सिंपली x
और इस वाले ब्रांच का इक्वेशन माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ क्या होगा पाई। स्लोप इसका निगेटिव होगा, y इंटरसेप्ट ऊपर जाके काटेगा y एक्सिस को, तो दैट्स वाई y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। x एक्सिस को पाई पे काट रहा है तो y एक्सिस को भी पाई पे ही काटेगा। इज दैट क्लियर। तो ये दो केस में ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा था क्या, साइन इनवर्स दिस वाज साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा, यही था ना, यही था। दिस इज इक्वल टू मेरे ख्याल से इधर आया था x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, अब देखिए ब्रेक कैसे होगा दो केस में। केस वन जब अल्फा प्लस ऑफ बीटा का वैल्यू लेस देन पाई बाय 2 होगा, एक तो ये होगा, एंड दूसरा केस जब हो जाएगा अल्फा प्लस ऑफ बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाय 2 के इक्वल होगा, है कि नहीं। तो यहां से अगर देखिए अल्फा प्लस बीटा जब लेस देन पाई बाय 2 होगा तो y इक्वल टू एक्स साइन नंबर साइन ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा, तो दिस विल ओपन एज अल्फा प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल टू इधर जो भी लिखा हुआ है x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। अब यहां से अगर कंडीशन निकालें, इधर से यहां से अगर कंडीशन निकाले तो देखिए यहां से कंडीशन क्या होगा, अल्फा इज लेस देन, ये इसको अगर उधर भेजेंगे तो पाई बाय 2 माइनस ऑफ बीटा, दोनों तरफ अगर साइन साइन ऑपरेट करें तो ये हमें दिखेगा साइन ऑफ अल्फा इज लेस देन कॉस ऑफ बीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा इक्वल टू एक्स था, है कि नहीं, साइन अल्फा इक्वल टू एक्स, और कॉस बीटा क्या था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर ले दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। तो इसीलिए जब ये कंडीशन होगा तो ये निकल के आएगा, यही हो गया। अब नाउ सेकेंड थिंग, सेकेंड वाले पार्ट में भी सेम बात है कि नहीं। यहाँ पे भी अगर कैलकुलेशन पहले अगर कर लोगे तो अल्फा इज ग्रेटर देन आएगा पाई बाय 2 माइनस ऑफ बीटा, तो साइन अगर ऑपरेट कर देंगे तो साइन ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ बीटा, तो साइन अल्फा का वैल्यू x ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, सही है। इसको अगर इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है, इक्वलिटी आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे एक किसी भी एक पॉइंट पे लगा सकते हो क्योंकि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, दोनों से बराबर ही आएगा। अब यहां से देखो कि सेकंड केस में जो कर्व का इक्वेशन माइनस ऑफ एक्स प्लस पाई है कि नहीं। तो ये जो ब्रेक होगा दिस फंक्शन विल ब्रेक लाइक व्हाट, तो ये ब्रेक होगा इस तरीके से, है कि नहीं। इस वाले केस में क्या ब्रेकिंग आएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा दैट इज माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ पाई, दिस इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है, अच्छा इस तरफ साइन इनवर्स भी लगा हुआ था तो साइन इनवर्स भी ऑपरेट कर लीजिए दोनों तरफ। साइन इनवर्स भी था, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा इधर इस तरफ क्या हो जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा प्लस ऑफ बीटा का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस इसको हम उधर भेज देंगे और इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा आएगा दैट इज व्हाट, यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस ऑफ बीटा, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसमें कोई समस्या है क्या। और ये तब फॉलो करेगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगा, है कि नहीं। और ये कब फॉलो करेगा, जब ये कंडीशन होल्ड करेगा तो ये होगा, ठीक है क्या। तो इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड इसका एक और फॉर्मूला है, इसी टाइप का एक और फॉर्मूला है कॉस इनवर्स में, उसको भी हम देख ही लेते हैं। और आप खुद करने की कोशिश करो, खुद करने का अगर आप कोशिश करोगे तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, मजबूत होगा। तो चलिए इसको भी करके देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में हम करते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में एज फॉर एग्जांपल कि प्रूव दैट दिस cos इनवर्स ऑफ x प्लस दिस इज cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू में फॉर्मूला है दिस इज cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर
1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। और ये कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ये तब है जब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। अब इसी में दूसरा फॉर्मूला अगर देखोगे, दूसरा फॉर्मूला है cos इनवर्स ऑफ x माइनस दिस इज cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू है, फॉर्मूला इज cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। और ये फॉर्मूला तब है जब x लेस देन y एंड साथ ही साथ x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो फिर उसके बाद है माइनस टाइम्स दिस इज cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। और ये तब है जब x ग्रेटर देन y है और x कॉमा वाई क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है, करके देखिए, सिंपल सी बात है। इस नीचे वाले में दो अलग अलग केस है, बस जब x लेस देन y है तो ये है और x ग्रेटर देन y है तो ये है। ठीक है, और ऊपर वाले में तो एक ही केस में ब्रेक ही हो रहा है कि नहीं। करके देखिए कि आप क्या होता है, आप क्या सोचते हो, आप क्या कर पाते हो, है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग भी देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला है साइन इनवर्स में माइनस वाला फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस दिस इज साइन इनवर्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तब है जब x कॉमा वाई बोथ आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही केस में ब्रेक हो रहा है। तो आप करके देखिए इन द सिमिलर फैशन, जैसे अभी हमने किया है वैसे ही इन सब सारे फॉर्मूले को 1 बाय 1 आप कर सकते हो। ठीक है, बस मैं ये समझा दे रहा हूँ कि ये कंडीशन कैसे आएगा हर केस में, बाकी फर्दर ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। तो चलिए 1 बाय 1 हम करके देखते हैं, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट हो जाए, पहला फर्स्ट तो प्रूफ देखना चालू करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो लेट कर लेते हैं cos इनवर्स ऑफ x को अल्फा और फिर एंड cos इनवर्स ऑफ y को हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा पे क्या कंडीशन आएगा, तो देखो इधर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो cos इनवर्स का जो ग्राफ है उसको देखो ध्यान से। तो cos इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनता है, इस तरीके का होता है कि नहीं। ये पॉइंट है -1 और ये पॉइंट है 1। ठीक है, इस तरीके का, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 डालेंगे तो हमें ये ग्राफ मिलेगा। तो इससे क्रॉसपोंडिंग y का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके π/2 होगा, है कि नहीं। दिस पॉइंट इज π/2। तो इसका मतलब अल्फा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से लेके π/2 होगा, है कि नहीं। 0 से लेके π/2 पे ओपन, है कि नहीं। फिर सिमिलरली अगर बात करते हैं एंड बीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बीटा विल ऑल्सो लाई फ्रॉम 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का अगर रेंज देखें तो अल्फा प्लस बीटा का कहाँ से कहाँ रेंज होगा, तो सर 0 से लेके पाई होगा, है कि नहीं। अब इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट क्या करना था, अल्फा प्लस ऑफ बीटा का वैल्यू। तो हम निकालेंगे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू दिस इज साइन ऑफ बीटा। सही है, तो कॉस ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना है, x है, तो ये हो जाएगा दिस इज x इंटू वाई माइनस दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, सत्य वचन। अब दोनों तरफ इनवर्स ऑपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स दिस इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा एंड दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है कैसे ब्रेक होगा, तो हमें इसके लिए देखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का रेंज। तो अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई है, तो 0 से पाई इसका पीवीआर होता है कॉस इनवर्स का, तो ये डायरेक्टली एज इट इज ओपन होगा, है कि नहीं। तो ये सर सिंपली एक ही केस में ओपन ही होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सीधा सीधा ये आ जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा lies in principal value range of cos inverse of x,
ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड वाले पार्ट में अब देखते हैं, ये हमने फर्स्ट वाले पार्ट का प्रूफ किया है, तो सेकेंड वाले पार्ट में भी ऐसे ही होगा। सेकेंड वाले पार्ट में भी अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो सेकेंड वाले पार्ट में देखो, लेट कर लेंगे वही काम, कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू अल्फा एंड कॉस इनवर्स ऑफ y इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो दैट्स वाई अल्फा विल बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 0 से लेके π/2 एंड बीटा आल्सो बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, बीटा आल्सो बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2। इज दैट क्लियर? अब अपने को फाइंड आउट करना था अल्फा माइनस बीटा, तो हम निकालते हैं कॉस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा। तो दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस दिस इज साइन ऑफ अल्फा इंटू ये हो जाएगा साइन ऑफ बीटा। अब कॉस अल्फा कॉस बीटा इस सब का वैल्यू रखेंगे एक्स वाई के फॉर्म में, तो ये हमें दिखाई देगा एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। दोनों तरफ कॉस इनवर्स ऑपरेट करेंगे, तो कॉस इनवर्स अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ये एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब ये जो अल्फा माइनस कॉस इनवर्स ऑपरेट किया गया है, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब इसको ओपन करने से पहले अल्फा माइनस बीटा का रेंज हमें देखना पड़ेगा। तो अल्फा माइनस बीटा का रेंज कहाँ से कहाँ होगा, तो यहां से हम देखते हैं अल्फा माइनस ऑफ बीटा का रेंज। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पहले देखते हैं। तो मिनिमम होने के लिए अल्फा मिनिमम बीटा मैक्सिमम, अल्फा मिनिमम 0 और बीटा मैक्सिमम इज व्हाट माइनस π/2। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ π/2 से, और ये मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम π/2 मिनिमम 0, तो ये हो जाएगा π/2। तो अल्फा माइनस बीटा माइनस π/2 से प्लस π/2, तो उस इंटरवल में कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ कैसा होगा, तो कॉस इनवर्स कॉस का जो कर्व होता है एक इस तरीके से बड़ा सा ट्रायंगल और ऐसे करके चलता है कि नहीं, ये पाई और ये 2 पाई। इज दैट क्लियर? और ये माइनस ऑफ पाई और इधर माइनस ऑफ 2 पाई। अब यहाँ पे अगर देखें, अब ये अगर देखें तो ये वाला जो ब्रांच है और ये वाला जो ब्रांच है, ये ब्रांच है y इक्वल टू एक्स और ये ब्रांच है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, है कि नहीं। तो माइनस ऑफ π/2 से प्लस ऑफ π/2 के बीच में अगर चलेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में क्या दो अलग अलग ब्रांच मिल रहा है, इसीलिए दो केस में टूटेगा, है कि नहीं। एक होगा माइनस π/2 से 0 और दूसरा ब्रांच 0 से लेके π/2, मतलब 0 के अराउंड ब्रेक हो रहा है। तो इसी को हम दो केस में ब्रेक कर देंगे, है कि नहीं। केस 1 मतलब ये जो होगा अल्फा माइनस ऑफ बीटा इज लेस देन 0 एंड दूसरा केस केस 2 अल्फा माइनस ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर? तो यहां से अगर इसको इधर लेके जाएंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा। तो अल्फा क्या था, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स था, है कि नहीं। तो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहां रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा व्हाट, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज लेस देन कॉस इनवर्स ऑफ वाई। अब कॉस इनवर्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसलिए इनपुट का जो रिलेशन होगा वो उल्टा होगा, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन y। तो x ग्रेटर देन y होगा तो ये एज इट इज ओपन होगा, है कि नहीं। तो इसको थोड़ी देर के लिए मसाला बोल दो, समथिंग मसाला, इतना लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। तो ये जो क्वांटिटी होगा दिस क्वांटिटी विल बी अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि जब लेस देन 0 होगा, समझिएगा ध्यान से, जब ये क्वांटिटी लेस देन 0 है तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा विल ओपन विथ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू मसाला इज समथिंग मसाला, यहाँ पे हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनस को अगर उधर ट्रांसफर कर दे तो माइनस ऑफ मसाला दिखेगा, है कि नहीं। अच्छा केस 2 में क्या होगा, तो केस 2 में अब देख लो, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा मतलब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज लेस देन y, क्योंकि कॉस इनवर्स का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। अब यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये कैसे ओपन होगा, तो सर ये अल्फा माइनस बीटा एज इट इज ओपन होगा।
तो यह होगा अल्फा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, इधर जो मसाला है समथिंग मसाला रहने दीजिए, बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। ये तब फॉलो करेगा जब ये होगा x इज लेस देन y पे सीधा सीधा प्लस के साथ, और जब x ग्रेटर देन y तो माइनस के साथ। यहाँ पे देख भी सकते हो आप जो फॉर्मूला हमने लिखा था, देखो x ग्रेटर देन y पे यहाँ पे माइनस आया है और x लेस देन y पे यहाँ पे प्लस आया है कि नहीं। तो कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट अगर बात करें, एक और फॉर्मूला है तीसरा, थर्ड फॉर्मूला, मेरे ख्याल से आप खुद भी कर सकते हो। द थर्ड फॉर्मूला इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y है। अब इसका फॉर्मूला हमें डेवलप करना है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला अगर डेवलप करना है तो इसका मतलब इसको हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू बीटा, यही ठीक है। अब नाउ फाइंड करते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन अल्फा इंटू दिस इज कॉस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू दिस इज साइन ऑफ बीटा, ये इस तरीके से आएगा। अब साइन अल्फा का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू एक्स, और कॉस ऑफ बीटा का अगर वैल्यू देखें तो कॉस बीटा का वैल्यू यहां से निकाल साइन बीटा इक्वल टू वाई, तो कॉस बीटा 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स दिस इज वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। सही है। अब इसको ओपन करने से पहले फिर से वही बात है, हमें इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि अल्फा और बीटा का रेंज कहाँ से कहाँ है। तो यहाँ पे x कॉमा वाई क्या था, पॉजिटिव था, x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 था। तो यहाँ पे अल्फा का रेंज क्या होगा, अल्फा का जो रेंज था वो देखते हैं। यहाँ से अल्फा का रेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला रेंज होगा 0 से लेके π/2 के बीच में, है कि नहीं। एंड बीटा का भी रेंज कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके π/2 के बीच में है। तो अल्फा माइनस ऑफ बीटा का रेंज कहाँ से कहाँ होगा सर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ π/2 से प्लस ऑफ π/2 के बीच में आएगा, है कि नहीं। तो ये जो अल्फा माइनस बीटा है माइनस π/2 से प्लस π/2 साइन इनवर्स का पीवीआर है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, और उसमें एक ही y इक्वल टू एक्स लाइन होता है। तो ये एक ही केस में ओपन ही होगा, एज इट इज ओपन होगा, है कि नहीं, ये एज इट इज ओपन होगा। दैट्स व्हाई दिस विल लुक लाइक अल्फा माइनस ऑफ बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा याद रखने के लिए, आप याद रखिए tan इनवर्स वाले फॉर्मूले को। अगर इसका कहीं जरूरत पड़ेगा तो पहले थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड में कैलकुलेशन करके आप करके देख लेना। और एक घर पे क्या है कि एज ए क्वेश्चन आपको करना है प्रैक्टिस करने के लिए, है कि नहीं। जो रिजल्ट्स लिखिए और उसको प्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक हम 2 बार 4 बार पेन उठा के नहीं करेंगे, ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, हमें इसका फीलिंग नहीं आएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है कि नहीं, और हमारे लिए परेशानी बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप कर दें। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।